मुबारक 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 मुबारक। न क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए, न क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए कि आए इसी रोज सरकार आए। मुबारक 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 मुबारक। प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, यहाँ एक और बात पर गौर फरमाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाने आए थे, जो ये जानते थे कि मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और इस आज़ीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, इनका नाम अहमद है। वो ये भी जानते थे कि उनकी विलादत मुबारक कब होगी, किस रात को वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इससे हज़ारों साल पहले ऐन विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को गोया के जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है और अंदाज़ मुबारक कैसा अजीम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को इस रात का शुक्र अदा करने का भी हुक्म दिया और फरमाया, आज हम मिलाद मुस्तफ़ा जो आइंदा सदियों बाद होता है उसके शुक्राने में 100 रकत नमाज अदा करेंगे। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं। इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, बोलो मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मनठार की आमद मरहबा। गज बज के बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, सुबहान अल्लाह। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी निराली शान है, कैसा ऊंचा रुतबा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ऊंचे रुतबे वाले नबी अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की धूमें मचाने आए। न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि क़यामत वाले दिन भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी का ही जिक्र फरमाएंगे, इन्हीं की तरफ लोगों को भेजेंगे। रवायत में है कि क़यामत वाले दिन उसकी आफतों, हौलनाकियों और मुसीबतों से तंग आकर लोग किसी शफात करने वाले की तलाश में निकलेंगे। ढूंढते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वहाँ से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचेंगे। इरशाद होगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी होगी, वहाँ से यही जवाब पाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाएंगे, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सब आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म में मग़फ़िरत
महशर का फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाले हैं लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोजे की जाले है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए सब के सब नबी आमद मुस्तफ़ा के चर्चे करते आए हैं। कुरान करीम में है कि अल्लाह पाक ने आलम अरवा में, यानी इस दुनिया से पहले एक जहान है जहां रूहें होती हैं, उस जहान में सबको जमा फरमाया जिन्हें ताज नबूवत अता फरमाना था। फिर उनसे एक वादा लिया। वो वादा क्या था? अल्लाह पाक ने इसे पारा 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 81 में बयान फरमाया है। फरमाया, मैं तुम सबको ताज नबूवत अता फरमाऊंगा, किताबों हिकमत तुम्हें अता की जाएगी, फिर तुम्हारे पास वो अज़मत वाला रसूल तशरीफ लाएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला होगा। यानी इस दौरान जब तुम्हारी नबुव्वतों का दौर चल रहा होगा, तुम अपने नूरे नबुव्वत की रोशनियां दुनिया में फैला रहे होंगे। इस दौरान अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर उसकी मदद करना। फिर तुम्हें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ना है, उनकी खिदमत भी अंजाम देनी है। और फिर आगे इरशाद फरमाया, ए अंबिया, क्या तुमने इस हुक्म का इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा भारी जिम्मा ले लिया? सब नबियों ने अर्ज की, हमने इकरार कर लिया। अब यहाँ एक सवाल है। अल्लाह पाक को मालूम था कि जब तक ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे तब तक महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया में नहीं होगी। इसके बावजूद उनसे इकरार क्यों लिया गया कि अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत के दौरान महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो तुम्हें इन पर ईमान लाना होगा। ये बात तय थी कि उन्होंने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी में तशरीफ लाना ही नहीं था, फिर इकरार क्यों किया गया? ये बात तो तय थी कि जब तक दूसरे नबी मौजूद हैं उस वक़्त आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ नहीं लाना था, तो फिर ये इकरार क्यों लिया गया? जवाब ये है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से इसलिए इकरार लिया गया था ताकि उनके दिल हर वक्त आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़िर रहें। वो हर वक्त अपनी उम्मतों को बस यही कहते रहें कि बस आमद मुस्तफ़ा करीब है। ए लोगों सुन लो, आमद मुस्तफ़ा करीब है। यूं हर दौर ही में आमद मुस्तफ़ा के चर्चे होते रहेंगे। यानी इकरार इसलिए लिया गया कि हर दौर में मेरे महबूब के चर्चे ही होते रहें, यानी अंबिया कराम मुंतज़िर रहें और अपनी उम्मतों को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाते रहें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1700 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अब एक नए रंग से अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो, नेक लोगों के इज्तिमा सजाओ,
उन इज्तिमाआत में अल्लाह पाक की पाकी बयान करो। मजीद फरमाया चाहिए कि बनी इसराइल खुशियां मनाएं, चेहरे हशाश बशाश करके खुशियों का खूब इजहार करें, इसलिए कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब चमकने वाला है। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की शादी जाने आए हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, बाबा की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आमद के चर्चे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम करते रहे, जिनकी आमद की खुशियां मनाने पर अल्लाह पाक के नबी लोगों को उभारते रहे, वो महबूब रहमान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की बिगड़ियां बनाने के लिए आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। खालिक कुल ए रब्बुल्ला, खालिक कुल ए रब्बुल्ला, शुक्र तेरा क्यों कर हो अदा, शुक्र तेरा क्यों कर हो अदा। हमको वो महबूब दिया, हमको वो महबूब दिया, जिसका सबसे है सिवा। देखते क्या हो अहले सफा, आप पहुँचे महबूब खुदा। देखते क्या हो अहले सफा, आप पहुँचे महबूब खुदा। यानी हो चुके जलवनुमा, यानी हो चुके जलवनुमा, शाहे हक शाहे बतहा हक। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कासिम नेमत आ पहुँचे, मालिक जन्नत आ पहुँचे, कासिम नेमत आ पहुँचे, मालिक जन्नत आ पहुँचे, वाली उम्मत आ पहुँचे, वाली उम्मत आ पहुँचे, रब की रहमत आ पहुँचे। देखते क्या हो अहले सफा, आ पहुँचे महबूब खुदा। यानी हो चुके जलवनुमा, शाहे हक शाहे बतहा हक। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, उसका इंतहाई फजल है कि हमें 1500वीं जश्न विलादत की बहारें शब अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नसीब चमकने की रात है, रुत बदलने की रात है, नूर बरसने की रात है, अंधेरे चमकने की रात है। आज खुशियों से झूमने की रात है, आमद रहमत और रब रहमत की रात है। आज वो रात है जिस रात को दुखियों के गम दूर हुए, बेआसरों को आसरा मिला, दुखी सिसकती हुई इंसानियत को गमखार नसीब हो गया। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के, नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी
है रोशन झलक से जिंदगी फलक है रोशन कोशिश तशरीफ ला रहे हैं नसीब चमके है फरिश्तियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, 13 रबीउल अव्वल शरीफ इतवार को 7 सितंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान में 7 सितंबर को योम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत मनाया जाता है। और आपको एक मज़े की बात अर्ज़ करूं, हम जो 15वां 16वां जश्न विलादत मनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत का इज़हार है। यानी पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, वो भी बहुत ही ऊंचे रुतबे वाले थे, उनकी भी विलादत की खुशियाँ होती रही हैं, मगर अब आमिना के लाल तशरीफ़ ले आए। अब 500वां जश्न विलादत हो या 1000वां जश्न विलादत हो, 1500वां जश्न विलादत हो, 2000 साला हो, अब दुनिया में कोई नया नबी पैदा ना होगा। क़यामत तक के लिए पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ 12वीं के चांद का ही नूर बटता रहेगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का अल्लाह 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 सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलिमा नूर का अल्लाह 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 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का अल्लाह 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 अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मावा, हमारे हामी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इस आयत करीमा की तफसीर खुद आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने भी इसकी तफसीर की, ताबईन ने भी बयान की। गरज 15 सदियों के सब उलमा ने इसकी तफसीर बयान की
और इसकी तफसीर ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आपकी विलादत के बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा ना होगा। शाह अंबिया है, खुदा का है प्यारा, वो नबियों में सुन लो नबी आखिरी है। मोहम्मद है, अहमद है, सुल्तान बतहा, वो नबियों में सुन लो नबी आखिरी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त उम्मे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सारे अजायबात देखे, अल्लाह पाक की कुदरतों के बड़े नज़ारे किए। इन्हीं में से एक वाक़या बयान करते हुए आप फरमाती हैं, जो कुछ मैं देख चुकी थी, अभी उस पर ताज्जुब ही कर रही थी कि अचानक 3 नूरानी शख्स मेरे सामने ज़ाहिर हुए। उनके चेहरों पर इतना नूर था, लगता था कि सूरज उनके चेहरों पर तुलू हो गया है। इनमें से एक के हाथ में चांदी का खूबसूरत जग था, जिससे मुश्की खुशबू फूट रही थी। दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मर्द का 4 कोनों वाला बड़ा सा थाल था। तीसरे के हाथ में रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ थी। दूसरा शख्स जिसके हाथ में बड़ा थाल था, उसने थाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया है, आप पसंद फरमाइए कि किस कोने को पसंद फरमाएंगे। सैयदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ये सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ कि देखो मेरा लाल किस कोने को पसंद करता है। इतने में महबूबे ज़िशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उठाया और थाल के दरमियान में रख दिया। उस शख्स ने 3 बार कहा, रब्बे काबा की कसम, आपने काबा पसंद फरमाया है, अल्लाह पाक काबे को आपका किबला मुकर्रर फरमाएगा। में रोशन है एका तुम्हारा, हुवाला मका तक उजाला तुम्हारा, बनाया तुम्हें हक ने मुख्तार हाकिम, वो क्या है जिस पे कब्जा तुम्हारा, बुतों से किया पाक किबला बनाया है ममनून शाकिर, ये काबा तुम्हारा, बनाया तुम्हें हक मुख्तार हाकिम, वो क्या है नहीं जिस पे कब्जा तुम्हारा। सुभान अल्लाह। इसके बाद तीसरा जो शख्स था, उसने रेशमी कपड़े को खोला, उसमें से एक मोहर निकाली। ऐसी चमकदार मोहर थी जिसे देखकर आंखें चंदरा गई। इस मोहर को चांदी के जग में 7 मरतबा गुस्ल दिया गया। फिर महबूब ज़िशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर ख़त्मे नबुव्वत लगा दी गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, महबूब ज़िशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कंधे मुबारक के पिछली जानिब कबूतर के आंडे की मानिंद उभरा हुआ गोश्त मुबारक था, उससे नूरानी शुआएं फूटती थी और मुश्क जैसी खुशबू महकती थी। पिछली आसमानी किताबों में आपकी अलामात में से एक अलामत यह भी बयान हुई थी कि आपकी पुश्त मुबारक पर मोहरे नबुव्वत होगी। ये मोहरे नबुव्वत जो है आपके मुबारक कंधों पर क्यों थी? मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी, इसलिए कि आप सबसे आखिरी नबी हैं। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिस बर्तन या तजूरी वगैरह में बहुत ही कीमती सामान हो उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है ताकि कोई इसको खोल ना सके। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी पार्सल जब आते हैं, मसलन हम दूर से कोई कीमती चीज़ मंगवाएं तो पार्सल को सील किया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी इस पार्सल को खोल ना सके। अगर कोई खोलने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। चुनाचे अल्लाह पाक ने नबुव्वत के तमाम तर अनवार, तमाम तर फैज़ियात दिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रख कर मोहर लगा दी। ये इस बात की अलामत थी कि नबुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, अब क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। नहीं है और ना होगा बाद आका के नबी कोई, वो शाह है, वो है शाह रसूल ख़त्म नबूवत इसको कहते हैं। लगा कर पुश्त पर मोहरे नबूवत हक तआला ने इन्हें आखिर में भेजा, खातिमत इसको कहते हैं। इन्हें आखिर में भेजा, खातमियत इसको कहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज शब विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़िक्र विलादत सरकार भी हम कर रहे हैं और साथ ही शान ख़त्म नबुव्वत भी सुन रहे हैं। इस ताल्लुक़ से एक खूबसूरत वाक़या आपको सुनाऊं। इससे पहले थोड़ी सी वजाहत सुनिए। ज़माने जाहलियत में कहानत की बहुत मकबूलियत थी। काहिन इस शख्स को कहते थे जिसका जिन्नात के साथ राबता होता था। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन्नात को आसमानों तक जाने की इजाज़त होती थी। ये आसमानों के करीब जाते, वहाँ कान लगाकर फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते और आकर काहिनों को बताते थे, जो इनको आइंदा की खबरें भी मिल जाया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे काहिन भी ये खुशखबरी सुना चुके थे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने ही वाली है। अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बहुत प्यारा नुक्ता बयान किया। फरमाते हैं, जिन्नात खबरें सुनते थे, फरिश्तों से आकर ये बताते थे और काहिनों को ये बातें बताते थे। फिर काहिनों ने खबरें दी कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस होने ही वाली है। इससे पता चलता है कि आसमानों पर भी आमद मुस्तफ़ा के चर्चे थे। फरिश्ते जिक्र विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जिन्नात वहाँ से सुनते आकर इंसानों को बताया करते थे। सुभान अल्लाह।
कैसी निराली शान है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे करते हैं। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे छेड़ते हैं। ज़मीन व आसमान पर आपकी आमद की धूम मचती है। जब सारी मखलूक आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे करती रही है तो हम क्यों पीछे रहें? हम झूम झूम कर आमद मुस्तफ़ा के चर्चे क्यों ना करें? झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा, झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा, झूम कर लब कह दो यारो मरहबा या मुस्तफा, कह कर इसिया शिआरो मरहबा या मुस्तफा, बिगड़ी किस्मत को सवारो मरहबा या मुस्तफा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मावा की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुफलिसो गुरबत के मारो मरहबा या मुस्तफा, तुम भी कह दो मालदारो मरहबा या मुस्तफा, धूम है अतार हर्षो शाह के मिलाद की, झूम कर तो बेपुकारो मरहबा या मुस्तफा। आका की आमद, दाता की आमद, सरदार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैर मैं एक वाकया अर्ज करने लगा था। वाकया यूं हुआ, रबिया बिन नसर यमन का बादशाह था। उसने एक मर्तबा एक ख्वाब देखा, बहुत डर गया। बहुत ही खौफनाक किस्म का ख्वाब था। अब उसने ताबीर जानने के लिए अपने मुल्क के तमाम ताबीर बताने वालों को जमा कर लिया। कहा मैंने एक ख्वाब देखा है, तुम लोग इसकी ताबीर बताओ, मगर शर्त यह है कि मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा। मैंने क्या देखा है ये भी तुम लोग ही बताओगे और इसकी ताबीर भी करोगे। बड़ी अजीब शर्त थी। जब सवाल ही नहीं पूछा तो जवाब किस चीज का? ख्वाब पता चले तो तभी बताएंगे। मगर वो बादशाह था, बादशाहों का अपना मिजाज होता है, उनके सामने कौन दम मारे। खैर एक तबीर बताने वाले ने हिम्मत की, लब खोले, कहा बादशाह सलामत, एक शख्स है जो आपकी शर्त पर पूरा उतर सकता है। पूछा कौन है? कहा शाम का रहने वाला है, काहिन है, यानी इसका जिन्नात के साथ राबिता है, उसका नाम सतीह है। बादशाह ने हुक्म दिया सतीह को फौरन हाजिर किया जाए। शाही इत्तमाम के साथ इसको बुलाया गया, मामला उसके सामने रखा गया। सतीह का जिन्नात के साथ जो राबिता था उसके ज़रिए उसने कहा बादशाह सलामत, आपने देखा कि अंधेरे का एक समंदर है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। फिर उस अंधेरे में एक बिजली चमकी, वो बिजली की चमक तहामा यानी मक्का पाक में आकर गिरी और उसने सब अंधेरे को निगल लिया। इतना सुनना था कि बादशाह उछल पड़ा, कहा बिल्कुल मैंने यही ख्वाब देखा है, अब इसकी ताबीर भी बताओ। सती ने कहा बादशाह सलामत, अन करीब एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं, उनके आने से सब जालिम हुकूमतें खत्म हो जाएंगी,
दुनिया में अदलो इंसाफ की रोशनी फैल जाएगी। उसने मजीद कहा आखिर ज़माने यानी क़यामत तक उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा रहेगा। मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, हबीब खालिक अकबर हबीब खालिक अकबर के आमद आमद है, किया है सज़ अलम नस्बाम का बाबर, किया है सज़ अलम नस्बाम का बाबर, के दो जहां के सरवर जमीन का दर कह दे खड़े हो सुन, जमीन का दर कह दे खड़े हो सुन, हमारे हामियो यावर की आमद आमद है, मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे एक तो ये पता चला कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि दुनिया पर जो अंधेरा छाया हुआ था उस नूर की आमद से वो अंधेरा छट गया। फिर ये भी पता चला कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा क़यामत तक रहेगा, यानी आपके बाद कोई नया नबी तशरीफ नहीं लाएगा, क़यामत तक बस आप ही का जिक्र पाक बुलंद रहेगा। अच्छा, ये जो बात है जो सती को ये कैसे पता चली? जिन्नात के जरिए। जिन्नात को कहाँ से पता चली? फरिश्तों के पास से पता चला। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फरिश्तों में भी चर्चे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। जब आप तशरीफ ले आएंगे इसके बाद क़यामत तक आप ही के चर्चे रहेंगे। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, बस में आखिर का शम्स छुप गए, बोलो क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मरहबा 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 या मुस्तफा या मुस्तफा। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात हमेशा याद रखिए कि अकीदा ख़त्म नबूवत कोई मामूली अहमियत का अकीदा नहीं है, बल्कि ये ज़रूरियात दीन में से है। यानी इस्लाम में
जो अहमियत अकीदा तौहीद की है वही अहमियत अकीदा ख़त्म नबूवत की भी है। मुसलमान होने के लिए जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना ज़रूरी है, इसी तरह प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। कलमा तैयबा जैसे पढ़कर काफिर मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे में जो लफ्ज़ मुहम्मद है उससे कोई और नहीं बल्कि वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, जिनके सर रब्बे कायनात ने खातमुन नबीयीन यानी सबसे आखिरी नबी का ताज सजाया है। इसलिए जो बंदा कलमा तैयबा तो पढ़े मगर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। बाद आपके हरगिज़ ना आएगा नबी नया, वल्लाह ईमान है मेरा ए आखिरी नबी। सब अंबिया के हो तुम्ही सरदार, तुम सा नहीं है दूसरा ए आखिरी नबी। दे दे शफात की मुझे खैरात खैर से, रोज़े क़यामत बख्शवा ए आखिरी नबी। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी आमीना का लाडला, सबसे आखिरी नबी शाह हर दूसरा, सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी आसियों का आसरा, सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी औलिया ने भी कहा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये नारा हमारे बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। हमें हर एक कलमा गो को ये नारा याद करवाना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जिनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हदीस पाक की मशहूर किताब मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिखी। रवायात में है उस वक़्त लोहे महफूज पर जो कुछ लिखा गया उसमें ये भी था, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इन्हें उनकी औलाद दिखाई गई। आपने अपनी औलाद में से बाज को बाज से अफजल देखा, बस आपने सबसे आखिर में बुलंद और रोशन नूर देखा। अर्ज किया, या रब मन हाजा, ए रब ये कौन है? इरशाद हुआ, ए आदम ये आपके बेटे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यही अव्वल हैं, यही आखिर हैं, यही वो हैं जो रोज़े क़यामत सबसे पहले शफात करेंगे। इन्हीं की शफात सबसे पहले कबूल की जाएगी
और साहबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल और सबसे आखिरी नबी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भैया, अल्लाह पाक ने फरमाया तर्जमा कंजुल इरफान, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह पाक ने ये जो वस्फ़ मुस्तफ़ा जिक्र किया कि आप खातमुन नबीयीन हैं, सबसे आखिरी नबी हैं, याद रखिएगा ये सिर्फ एक वस्फ़ नहीं है, सिर्फ एक फजीलत नहीं है, बल्कि ये एक वस्फ़ मुस्तफ़ा कई उसाफ़ मुस्तफ़ा का मजमुआ है। वो कैसे, सुनिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यानी सबसे आखिरी हादी हदायत देने वाले हैं इस जगह पर, यानी नबुव्वत के मामले में आखिरी होने के बहुत सारे तकाजे हैं। मसलन आखिरी नबी होने का मतलब है कि अब क़यामत तक के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा, लिहाजा ज़रूरी है कि जो आखिरी हो उसे क़यामत तक के मामलात का इल्म भी हो, तभी क़यामत तक के लिए हदायत काफ़ी हो सकेगी। जो नबी आखिरी हो मगर चंद सदियों ही की मालूमात रखता हो, इससे आगे का इल्म इसके पास ना हो, जाहिर है वो आइंदा नस्लों को हदायत नहीं दे सकेगा। जब आइंदा नस्लों को हदायत नहीं दे सकेगा तो नए नबी की ज़रूरत पेश आ जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि जो आखिरी नबी हो उसके पास क़यामत तक के तमाम अहवाल का इल्म हो। वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले हर लम्हे, हर सदी, हर मुआशरे, हर किस्म की जिद्दत, हर दौर में बदलने वाले इंसानों के मिजाजों और रस्मों और रवाजों से खूब वाकफियत रखते हों, तभी वो क़यामत तक आने वालों के लिए हदायत का सामान कर सकेंगे। अल्लाह पाक ने जब फरमाया लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो इस फरमाने आलीशान में ये ऐलान भी शामिल है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही वसी इल्म रखने वाले हैं। आप क़यामत तक आने वाली हर सदी में हर इंसान की तमाम तर ज़रूरियात का खूब इल्म रखने वाले हैं। आपका इल्म क़यामत तक आने वालों के लिए मुहीत है। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हाजिर व नाजिर नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने मेरे लिए दुनिया को उठाया, बस मैं इसे और क़यामत तक जो कुछ इसमें होने वाला है सब ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी इस हथेली को देख रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, आखिरी नबी होने का एक तकाजा ये है कि जो आखिरी नबी हों उनके पास हदायत कामिल व अकमल होनी चाहिए। जाहिर है अगर क़यामत तक आने वाले हर मुआशरे के लिए हदायत ना हो तो इनको नए नबी की ज़रूरत पेश आ जाएगी। मिसाल के तौर पर 1500 साल पहले का जो दौर था और जो आज का दौर है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ऊँटों पर सफ़र होता था, अब इंसान हवाओं में सफ़र करता है। पहले कबूतरों के ज़रिए पैगाम भेजे जाते थे, अब मोबाइल का ज़माना है। पहले हाथों से काम होता था, अब मशीन का ज़माना है। अगर इस्लाम के पास आज के दौर के इंसान के लिए हदायत मौजूद ना हो तो आज के इंसान को नई हदायत की ज़रूरत पेश आ जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि जो आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाएं उनके पास हदायत भी कामिल व अकमल हो, ताकि क़यामत तक आने वाले को वो हदायत काफ़ी हो जाए। चुनाचे
अल्लाह पाक ने जो फरमाया तर्जुमा कंजुल इरफान, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये सिर्फ अकीदा ख़त्म नबुव्वत का बयान नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान भी है कि पहले जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, इनका जो दीन था वो ज़मानों की कैद में था। इनकी दी हुई हदायतें उनके ज़माने तक महदूद थी। अब जो महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, इनकी हदायत कामिलो अकमल हदायत है। इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत को वो जो कुछ भी सिखा दिया गया, जो क़यामत तक के लिए इनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाए। इस शान ख़त्म नबुव्वत का फ़ैज़ान हमें भी नसीब हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लिहाजा अब हमें किसी और नबी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रही। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे हमें छुटकारा मिल गया। जी हाँ, पहले एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, अब नए नबी तशरीफ़ ले आए। पहले वालों का कलमा छोड़कर नए नबी का कलमा पढ़ना बड़ी आजमाइश है। वो लोग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनके लिए आजमाइश हो गई। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर डालने की नापाक कोशिशें की, नतीजा जहन्नम के हकदार हो गए। सोचिए, अगर इस इम्तिहान में हमें भी डाला जाता, फिर ये परख भी करनी पड़ती कि जिन्होंने अब नबुव्वत का दावा किया है, ये सच्चे भी हैं या झूठे हैं। ये बड़ी आजमाइश की बात थी। कुर्बान जाइए महबूब ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें इस इम्तिहान से